उपायुक्त महोदय, डीसी महोदय, उनसे ही वर्जन लिया जाएगा कि आप इस मामले पे क्या कहते हैं, क्योंकि आपको तो ट्रांसफर कराने की लगातार कयाबस जारी है। नहीं सर, ये मैं बात बताना चाह रहा हूं सर, हम लीड नहीं कर रहे। पंचकुला का झूरी वाला डंपिंग ग्राउंड, लगातार आपने देखा होगा पंचकुला का झूरी वाला डंपिंग ग्राउंड जो है वो काफ़ी चर्चाओं में और काफ़ी मामला गरमाया भी हुआ है। फिलहाल मैं बता दूं आपको, 2 दिन पहले की बात करी जाती है तो यहाँ पर लगातार प्रशासन ने यहाँ पर नाकाबंदी भी कर रखी थी, क्योंकि यहाँ पर लोगों ने और स्थानीय पार्षद ने मिलकर यहाँ पर एक धरना प्रदर्शन किया था। अब आपको ये भी बता देता हूँ कि धरना प्रदर्शन जो किया था वो फिलहाल डंपिंग ग्राउंड को यहाँ से हटाने की बात की गई थी। हालांकि नगर निगम पंचकुला की तरफ से ये भी कहना है कि जो डंपिंग ग्राउंड है, जो एनजीटी की गाइडलाइन का भी नोटिस आया हुआ है और साथ साथ नगर निगम की कुछ और भी जो खामियां है जिसको देखते हुए इस डंपिंग ग्राउंड को यहां से शिफ्ट तो करना ही है। लेकिन साथ साथ जो स्थानीय लोग और जो स्थानीय पार्षद हैं अक्षयदीप चौधरी, उनका कहना है कि ये तुरंत यानी कि तत्काल प्रभाव से इस डंपिंग ग्राउंड को हटाया जाए। अब मैं आपको जो दिखाने आया है वो भी आपको इस बात से भी अवगत कराना चाहता हूं कि यहाँ पर फिलहाल डंपिंग ग्राउंड को लेके या फिर डंपिंग ग्राउंड के मामले को लेके या फिर डंपिंग ग्राउंड के मुद्दों को लेके अब फिलहाल क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं और क्या कुछ दिक्कत चल रही है, जिसका आपको जानना और आपको समझना ज़्यादा जरूरी है। अब बात मैं करता हूँ यहाँ पर मुद्दे की, और मुद्दा ये है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से आपने लगातार सुना होगा कि पंचकुला के साथ साथ या आम शहरों के साथ साथ जो कांग्रेस का जो है गुटबाजी वो एक नेशनल स्तर पे था, लेकिन अब कहीं ना कहीं रोड के ऊपर जो है वो लड़ाई झगड़ा और जो उनका जो गुटबाजी है वो देखने को नजर आ रही है। अब आप कहेंगे कि जो डंपिंग ग्राउंड से मामला जो है वो कांग्रेस का या फिर पॉलिटिशियन के पास या फिर पॉलिटिक्स के पास क्यों चला गया और गुटबाजी की बात यहाँ पर क्यों की जा रही है, तो आपको समझना चाहिए। आपको याद होगा हमने आपको खबर जो है प्रमुखता से दिखाई थी कि डंपिंग ग्राउंड का जो मामला है उसको लेकर यहाँ पर प्रदर्शन किया गया था और प्रदर्शन के दौरान यहाँ पर प्रशासन का पूरा जमावड़ा लगा हुआ था, जैसा मैंने आपको बताया। और साथ साथ इस जो डंपिंग ग्राउंड के ऊपर जो प्रदर्शन की बात की जा रही थी उसको लीड करने वाले अक्षयदीप चौधरी और स्थानीय लोगों का कहीं ना कहीं जमावड़ा यहाँ पर लगा हुआ था। लेकिन अब सबसे बड़ी और मजे की बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब ये धरना प्रदर्शन चल रहा था तो प्रशासन ने अल्टीमेटम दिया। दोपहर को हमने खबर दिखाई थी कि राजनीति की बातें की जा रही है, लेकिन राजनीति कौन कर रहा है अब आपको समझाना चाहूंगा, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया कि जो प्रशासन है वो कहता नजर आ रहा है कि राजनीति की जा रही है, और मैंने ही खबर दिखाई थी कि इसके अंदर राजनीति क्या है। जब ये डंपिंग ग्राउंड यहाँ पर लगाया हुआ है, डंपिंग ग्राउंड यहाँ पर लोगों को स्मेल का सामना करना पड़ रहा है, दिक्कत और परेशानियां लगातार लोगों को हो रही है, तो डंपिंग ग्राउंड के ऊपर राजनीति कैसी, ये सब खबर भी मैंने आपको दिखाई थी, क्योंकि डंपिंग ग्राउंड की राजनीति नहीं होनी चाहिए। चलिए अब अगर प्रशासन की बात को समझा जाए तो अब बारीकी से मैं आपको समझाता हूं कि राजनीति वाली बात और राजनीति वाला शब्द क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको बता देता हूं कि आज से कुछ दिन पहले लगातार अक्षयदीप चौधरी जो वार्ड पार्षद हैं, स्थानीय वार्ड पार्षद की बात करी जाती है तो वो इस मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं और इस मुद्दे को लेके काफ़ी हाईलाइट भी हुए हैं, क्योंकि प्रशासन में और सदन में इस बात को उठाया भी गया है। अब जब ये प्रदर्शन जो चला जा रहा था, प्रदर्शन बड़े आराम से हो रहा था, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी समस्याओं को प्रदर्शन कर स्थानीय जो प्रशासन है उस तक जो लोग हैं और प्रशासन के जो प्रतिनिधि हैं जो वो पहुंचाने की भरसक कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब डीसी महोदय, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आपको बता देता हूं कि वही अक्षयदीप चौधरी जिनकी मैं बात कर रहा हूं, वार्ड पार्षद है, स्थानीय वार्ड पार्षद हैं, उनकी तरफ से एक प्रेस नोट जारी किया गया है। उस प्रेस नोट में क्या किया गया है कि डीसी उपायुक्त महोदय पंचकुला को तुरंत प्रभाव से यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाए। अब ये ट्रांसफ़र क्यों किया जाए ये समझाऊँगा आपको बारीकी से, और समझना भी चाहिए आपको। आपको याद होगा एक फुटेज मैं आपको दिखाऊंगा, उस फुटेज को देखकर आपको समझ आएगा कि फिलहाल मामला है क्या। पहले एक काम कीजिए, आप पहले वो फुटेज को देखिए। आप ये आप जिम्मेदार हैं, ये मैं आपको स्पष्ट बता देता हूँ, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। मैं आपको स्पष्ट शब्द में बता रहा हूँ, ठीक है। ये नाटक बंद करिए और आप रास्ता खाली करवाइए इसमें। ये चीज तो इनको कहो ना, प्रशासन अपनी बात कर रहा हूँ। आप पार्षद हो, मैं कमाल करते हो। प्रशासन का देखो डिसीजन हो गया, अभी उठाना है, आप बात करो या जो भी है बताइए। यार सुबह भी कमिश्नर साहब ने 3 बार कहा कि कोई बात तो करने तो आए। अब इनमें से मेरे को हम तो यही नहीं पता लगा कौन आपका इनका कोई लीड कौन कर रहा है, कोई बात तो करनी पड़ेगी प्रशासन। आप लीड आपकी अपनी समस्या। नहीं सर, यही मैं बात बताना चाह रहा हूँ सर, हम लीड नहीं कर रहे। सारा आपका करवाया हुई, ठीक है, आप जो खाली कराइए, मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूँ। आप रिस्पॉन्सिबल हो इसके लिए। दो बताओ, 5 मिनट का 10 मिनट का जो अपना टाइम लेना होता है इस पर लॉक। ठीक है सर, बोलो अनाउंस करो भाई, अनाउंस करो अपना कि 10 मिनट में खाली करें, नहीं तो जो भी एक्शन इस पर लो। ठीक है, करो अपना जो एक्शन। कर ले बात भाई, करो बात तो करो यार, इस तरह थोड़ी।
अब इस वीडियो को आपने देखा और इस वीडियो के अंदर बता देता हूं कि डीसी महोदय यानी कि पंचकुला उपायुक्त महोदय और साथ साथ में वार्ड पार्षद, स्थानीय वार्ड पार्षद अक्षदीप चौधरी और साथ साथ में सलीम दबकोरी और संदीप सोही, जो कि लगातार प्रशासन के अधिकारी यानी कि डीसी महोदय से बातचीत कर रहे होते हैं। जिस बातचीत के अंदर कहीं ना कहीं जो अक्षदीप चौधरी है उनका ये कहना होता है कि ये जो लीड है यानी कि जो ये प्रशासन की तरफ जो ये धरना हमने प्रशासन को जगाने के लिए किया है, प्रशासन को इस मुद्दे से अवगत कराने के लिए किया है, वो धरना यानी कि वो लीड मैं नहीं कर रहा हूं। आप देखिए कैसे उन्होंने हाथ जोड़ा। नहीं सर, ये मैं बात बताना चाह रहा हूँ सर, हम लीड नहीं कर रहे। सारा आपका करवाया हुई। अब आप समझिए कि जो व्यक्ति यानी कि जो जनप्रतिनिधि अपने द्वारा कोई प्रदर्शन करता है या फिर लोगों के साथ मिलकर प्रदर्शन करता है, जब उसका जनप्रतिनिधि जो है वो प्रतिनिधित्व नहीं ठीक से नहीं कर पाता है, तो आप समझिए कि किस तरह की जो विपदाएं हैं और किस तरह के जो माहौल है वो लोगों को सहना पड़ रहा है। अब मैं आपको ये बात बोलूँगा, मैंने आपको पहले ही बताया कि राजनीति वाले शब्द के ऊपर मैंने विरोध भी किया था और राजनीति के शब्द मैंने प्रशासन को भी घेरा था कि राजनीति इसके अंदर किस चीज़ की है, क्योंकि डंपिंग ग्राउंड का मामला या फिर डंपिंग का जो मामला है वो लगातार प्रशासन को देखना चाहिए और दिक्कत परेशानियां लोग झेल भी रहे हैं। चलो, इसके साथ साथ मैं आपको अब बता देना चाहता हूं कि वहां पर सलीम दबकोरी जो वार्ड पार्षद थे, साथ साथ में संदीप सोही जो है पार्षद थे और साथ साथ में अक्षदीप चौधरी। अब अक्षदीप चौधरी का हाथ जोड़ के ये कहना कि मैं इसको लीड नहीं कर रहा हूं, ये कहां तक उचित है? इस वीडियो को देखने के बाद आप अंदाजा लगाइए कि कहां तक उचित है। साथ साथ में सलीम दबकोरी की बात करी जाती है तो सलीम दबकोरी कहते हैं कि इस जो धरना प्रदर्शन को लीड कौन कर रहा है पहले ये तो बताइए। हम तीसरा जो संदीप सोही की बात करी जाती है वो भी कहते हैं कि कम से कम इसको बंद कर दिया जाए, क्योंकि प्रशासन जो है लगातार कह रहा है तो प्रशासन की बात माननी चाहिए। तो आप समझिए, क्योंकि वही अक्षदीप चौधरी हैं जो कहते हैं कि मैं इसको लीड नहीं कर रहा हूं। मैं आपको समझाऊंगा, बी प्रैक्टिकल, आपको मैं स्नैपशॉट दिखाता हूं, उसमें आप देख सकते हैं कि अक्षदीप चौधरी वही पार्षद हैं जो कि रात को एक सोशल मीडिया के ऊपर एक पोस्ट वायरल करते हैं, यानी कि एक पोस्ट शेयर करते हैं। कहते हैं रात को मैं यहां पर सोऊंगा धरने पे, आप लोगों को मैं आने का न्योता देता हूं, आप आइए और यहां पर लोगों को मेरा साथ दीजिए ताकि हम प्रशासन की नींद को नींद से जगा सकें। चलिए ठीक है, अब नींद से जगाने के लिए अपनी नींद खराब करते हैं, इस बदबू में आके आप सोते हैं और बाद में कहते हैं कि मैं इसको लीड नहीं कर रहा हूं। आप समझिए इसको लीड कर कौन रहा था, और अगर आप इसको लीड नहीं कर रहे थे तो आप इस पंडाल के अंदर बैठ के कर क्या रहे थे? सबसे बड़ी बात, मैं लोग इसमें काफ़ी लोग कहेंगे कि मैं विरोधी खबर कर रहा हूं, तो मैं आपको समझा देना चाहता हूं कि इसमें कोई विरोध वाली खबर नहीं है। लोगों जन मुद्दे हैं और लोगों को समझना चाहिए कि आपका प्रतिनिधिमंडल जो है या फिर जो आपका जनप्रतिनिधि है वो आपके मुद्दे को किस तरह से प्रमुखता से उठा रहा है, ये समझना चाहिए, क्योंकि आपने उसको वोट दिया है। वोट देने के बाद आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है वो इंसान या फिर कोई भी, वो आपको समझना जरूरी है। अब पॉलिटिक्स की बात यहां पर तब आती है जब आप सरेआम रोड के ऊपर खड़े होकर आप लगातार बात करते हैं कि ये इस पार्षद ने बीजेपी से मिल गया और ये पार्षद जो है दूसरे बंदी से मिल गया। सुबह दोनों करे यार, ये सोही और सलीम बदल गए एकदम से। सलीम उनके साथ इसने भी कहा है सरकार के आदेश आ गए तो जाकर उनको समझा दोनों कह रहे। वही अक्षदीप चौधरी हैं जो अपने ही दोस्त, मैं मित्र कहूंगा क्योंकि जब लगातार सदन के अंदर बैठे तो बीजेपी वाले भी उनके मित्र हैं और कांग्रेस वाले भी उनके मित्र हैं और जजपा वाले भी उनके मित्र हैं। अब संदीप सोही की बात करी जाती है या फिर अपना दबकोरी की बात करी जाती है, तो आपने वो आपके प्रदर्शन में आपका साथ देने आए थे, उनके वार्ड का मुद्दा नहीं था, लेकिन आपने उनको भी दोषी ठहरा दिया कि वो लोग भी प्रशासन से या फिर बीजेपी के नेताओं से मिले हुए हैं। अब समझिए, आपका जो साथ दे रहा है वो भी मिला हुआ है और जो लोग हैं यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, मैं उनकी तारीफ करना चाहूँगा कि उन लोगों ने इस मुद्दे को बड़ी प्रमुखता से उठाया है और आगे भी उठाते हुए रखेंगे। और मैं साथ साथ इनके पार्षद से भी चाहूँगा कि जिस तरह से आपने मुद्दे को उठाया है तो प्लीज़ आप इस मुद्दे से भटकिए मत, इस मुद्दे के ऊपर लाइन पे दोबारा से आकर इसके ऊपर काम कीजिए। साथ साथ मैं आपको एक और बताना चाहता हूँ, जब से इन्होंने लगातार एक कुछ पोस्टें जो हैं अपने सोशल मीडिया पर जो है बटोरते हुए नजर आ रहे हैं, जब लगातार कि मुझे डीसी ने ये बोला, डीसी ने मुझे ऐसा बोला, मैं डीसी को तत्काल ट्रांसफर चाहता हूँ, ये सब जो लगातार बोले हैं, तो कई लोगों ने ट्रोल भी करना शुरू कर दिया है। कई बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं जो कि लगातार उनको ट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल बता दें कि जिस तरह से इस मामले को उठाया जा रहा है और इस मामले को गंभीरता से लेने की बजाय इसको जिस तरह हास्य का एक बात और चैप्टर बना दिया गया, वो बड़ा चिंता का विषय है। और कहीं ना कहीं जो यहाँ के जो उपायुक्त महोदय, डीसी महोदय, उनसे ही वर्जन लिया जाएगा कि आप इस मामले पे क्या कहते हैं, क्योंकि आपको तो ट्रांसफर कराने की लगातार कयाबस जारी है।